नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषक विद वानखड़े। खबरें कई है, ज्यादातर फॉलोअप है, लेकिन जो खास खबर मुझे आज लगी, सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद जिसमें वो घमासान हुआ, जिसका विश्लेषण भी बाकी पोर्टल्स पे हुआ, मैंने भी किया कई जगह पे। उसके बाद तुरंत 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एआईसीसी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, फिर से एक बार रीऑर्गेनाइज्ड लिस्ट जारी की। विभिन्न राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको उनको दी गई है और लगता है कि जो बुरा हाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ, उसके बाद कईयों पे कांच गिरी, कईयों को औकात दिखाई गई। कुछ राहुल लॉयलिस्ट जो पिछली बार जिनने अच्छा काम करने के बाद जिनके ऊपर डंडा पड़ा था, मैंने मतलब अच्छा काम करने पे अविनाश पांडे के समय राजस्थान में जीत हुई। अविनाश पांडे ने सचिन पायलट का विद्रोह कुछ रोक दिया, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवा के सीटें जितवा दी और उसके बाद अविनाश पांडे को वहां से हटा दिया गया था सचिन पायलट के कहने से। वो सारा लचरपन कहीं ना कहीं मुझे लगता है रूल्ड आउट करने का प्रयास किया। कांग्रेस की जो लिस्ट आई है वो यदि मैं आपको अ, विश्लेषित करूं तो मुकुल वासनिक इनको गुजरात दिया। मुझे लगता है कि गुजरात में इस बार भी गुजराती अस्मिता के नाम से सारी की सारी सीटें यदि बीजेपी को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मुकुल वासनिक को गुजरात भेजना, मुझे लगता है कि उनको पार्क किया गया कि आपकी जरूरत है, ऐसा आपको लगता है कि आप बड़े नेता है तो आप गुजरात संभालिए। गुजरात में मुकुल वासनिक कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी कर पाएंगे ये नहीं। प्रियंका गांधी जी ने जो पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर 2.25% पे ले आई थी, उनके साथ जो उनके असिस्टेंट और उनकी जो टीम थी, कोर टीम, और उस कोर टीम ने जो वहां पे लूट मचाई थी, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का हश्र बहुत ही बुरा हुआ। तो प्रियंका गांधी जी को जनरल सेक्रेटरी तो रखा है, लेकिन विथआउट एनी वर्क, बिना किसी काम के वो जनरल सेक्रेटरी है। मतलब वो हर राज्य में जहां जहां उनको लगे इंटरेस्ट हो वहां वो दखल देती जाएगी। खासकर हिमाचल में उनका दखल होगा, कर्नाटक में देने का प्रयास करेंगे क्योंकि दो चार लोग जो उनके खास है वो अभी भी बने हुए हैं। जितेंद्र सिंह को आसाम एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश दिया। जितेंद्र सिंह ये बहुत लॉयल माने जाते हैं, राहुल गांधी के अपने माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो स्थिति हुई उसके बाद उनको मध्य प्रदेश दिया। दिग्विजय का भी कहना था कि मध्य प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी जो बार बार चेंज होते हैं उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा हमको। तो इस बार मुझे लगता है कि जो सुरजेवाला था, जिन्होंने जैसे अपने अनुरूप, नाम के अनुरूप वो बिल्कुल किसी अपने पार्टी का सूरज अस्त करने में विश्वास रखते हैं, उनको मध्य प्रदेश से हटाया गया। उनके जगह जितेंद्र सिंह को लाया गया। जितेंद्र सिंह ठाकुर है, दिग्विजय सिंह से अच्छी जमेगी उनकी, क्योंकि कमलनाथ अब हाशिए पे गए हैं, उनको राजनीतिक संन्यास लेना ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में दिग्विजय के साथ काम करने के लिए जितेंद्र सिंह ठीक रहेंगे। तो दिग्विजय का भी लगेगा कि चलो ठाकुरों के साथ ठाकुर ठीक ही जेल करते हैं, और दिग्विजय के साथ तो ठाकुरों की ज्यादा ही अच्छी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कम से कम एक कंप्लेंट नहीं होगी कि जनरल सेक्रेटरी ठीक से नहीं दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ये प्रियंका जी के खास से, उन्हीं के कोटे से आते हैं, उनको कर्नाटक बरकरार रखा है। कर्नाटक में पिछली बार भी वो थे, लेकिन कर्नाटक में वर्तमान में डीके शिव कुमार और सीताराम मैया ये इतने सीनियर लोग हैं कि वहाँ जनरल सेक्रेटरी का कोई खास चलेगा नहीं। और ये सीधा इनका जो लाइनअप है वो राहुल गांधी के साथ होने की वजह से ये एक फॉर्मेलिटी के लिए वो जनरल सेक्रेटरी होंगे वहाँ पे। वहाँ कुछ ज्यादा बड़ा खेल वो जैसे बाकी जगह करते वो नहीं कर पाएंगे। दीपक बाबरिया को दिल्ली और एडिशनल चार्ज ऑफ हरियाणा दिया। ये दोनों राज्य बहुत अहम हैं और ये वही हैं बाबरिया जी जिन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव जब जीता था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब वो जनरल सेक्रेटरी थे। लेकिन फिर जैसा कि होता है उनके खिलाफ इतना, क्योंकि उन्होंने दबा के काम करवाया, तो ये तमाम बड़े नेताओं का ईगो हट हो गया, तो उनके खिलाफ एक फ्रंट खोल दिया गया था और उनको वहां से निकाला गया था। उनका ये पुनर्वसन मुझे लगता है कि किया है, ये राहुल गांधी के लॉयलिस्ट माने जाते हैं।
सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा। सचिन पायलट यदि राजस्थान में बने रहे तो लोकसभा में भी वही करेंगे जो विधानसभा में हुआ। इस वजह से उनको वहां से निकालना जरूरी था और सचिन पायलट को एक बार कम से कम ये चांस देने की जरूरत थी कि वो क्या है ये बताएं, वो कितने बड़े नेता हैं ये बताएं। तो छत्तीसगढ़ जहाँ से बड़ा साफ हुआ इस बार कांग्रेस का, वहां भेजा जाएगा। शैलजा को वहां से निकाल दिया गया है क्योंकि शैलजा शैलजा वहां पे थी, उन्होंने भी वही सब आंखों के सामने होने दिया, ये उनका गुनाह था। अब सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में फिर से कैसे पार्टी को जिंदा करते हैं, क्योंकि पार्टी का वोट परसेंटेज अच्छा खासा है वहां पे, वो उनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड होगा। अविनाश पांडे जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनको राजस्थान में चुनाव जितवाने के और सब कुछ करने के बाद, विद्रोह खत्म करने के बाद सचिन पायलट ने कंप्लेंट करके हटवाया था और सचिन पायलट के सामने झुक गया कहीं ना कहीं हाईकमान। उस अविनाश पांडे को बाद में झारखंड दिया गया। झारखंड के बाद अब उनको उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां 80 सीटें आती है, वहां पे अविनाश पांडे के लिए बड़ा चैलेंज होगा। वो उनका कार्य करने की शैली अलग है, वो कैसे काम करते हैं और 2.25% से वो क्या बार्गेन कर पाएंगे और कितना मत प्रतिशत बढ़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है। उसके बाद कुमारी शैलजा, जिनकी वहां पे जो दुर्गति हुई, उनको पार्किंग लॉट में, मतलब पार्क करने के चक्कर में उनको उत्तराखंड भेजा गया। उत्तराखंड में 4 सीटें हैं, कोई खास करने को नहीं है। तो इनको खुला छोड़ देंगे तो ये हरियाणा में तकलीफ देंगे, तो इन्हें उत्तराखंड में एंगेज किया गया है। उत्तराखंड में उनको बताना होगा कि जो उनके ऊपर बार-बार आरोप लगते हैं वो ठीक नहीं है। जीए मीर साहब, इनको झारखंड और एडिशनल चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल दिया गया। ये मीर साहब राहुल गांधी के बेहद लॉयलिस्ट माने जाते हैं। अ, झारखंड में बहुत सारा काम अविनाश पांडे ने किया है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है अ, सोरेन के साथ मिलके काम करना होगा। इसलिए मीर साहब को एक लॉयलिस्ट करके भेजा है वहाँ पे। और वेस्ट बंगाल में तो सीट शेयरिंग का मामला सारा ममता के पास होगा। जो मिलेगा उसमें करना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी से लेके तमाम बड़े नेता वहाँ पे हैं, तो ये भी लॉयलिस्ट माने जाते हैं। दीपा दासमुंशी को केरल, लक्षद्वीप और एडिशनल चार्ज तेलंगाना भेजा है, क्योंकि तेलंगाना से अ, अब सरकार बन गई है। तेलंगाना में भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, वही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, क्योंकि वही सिंगल हैंडेडली जितवा के लाए थे। जो मानिक ठाकरे थे, वहाँ मानिकराव ठाकरे, उनको दूसरी जगह एडजस्ट किया गया है। जैर ये तो एक लिस्ट हो गई। उसके बाद एक दूसरी लिस्ट है, दूसरी मतलब सेकंड कॉपी में रमेश चन्नीतला को महाराष्ट्र दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है, जहाँ 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य हैं, जहाँ बीजेपी बहुत परेशान है। वहाँ पे रमेश चन्नीतला दिया। रमेश चन्नीतला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन की आदमी हैं, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। केरल में भी वो संगठन में थे, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। और इस बार उनका बात ये भी हो रही थी कि उन्हें आगे पीछे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र जैसे इंपॉर्टेंट राज्य उनके हाथ में दिया और मानिकराव ठाकरे को साथ में एडजस्ट किया है गोवा, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में। गोवा इसलिए दिया क्योंकि वो मराठी राज्य भी है। गोवा में ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है, 2 लोकसभा सीट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में मानिकराव का बहुत सारा उपयोग चेन्नीतला करेंगे। ये चेन्नीतला जी को भी इंडिकेशंस दिए गए हैं। मोहन प्रकाश बिहार देखेंगे, मैंने कहा मोहन प्रकाश समाजवादी हैं, राहुल गांधी के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, वो वहाँ करेंगे। डॉक्टर चिल्ला कुमार मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दिया गया। अजय कुमार को उड़ीसा एडिशनल चार्ज तमिलनाडु और पुडुचेरी दिया गया। अजय कुमार भी लॉयलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु में करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं और उड़ीसा में भी करने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी की रिवाइवल जरूरी है। पार्टी को एक बहुत अच्छा, जैसा रमेश चन्नीतला जैसा ही कोई, अविनाश पांडे जैसा कोई एक आदमी यदि उड़ीसा में देता तो वहां वाकई पार्टी की दमदार वापसी हो सकती थी, क्योंकि वहां अब बीजेडी धीरे धीरे कमजोर हो पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी उसकी जगह ले रही है। जो स्पेस थी वहां पे कांग्रेस की, वो बीजेपी लेती जा रही है। वहां पे कोई दमदार यदि भेजती तो बात अलग होती। रंधावा को राजस्थान दे दिया गया है। देवेंद्र यादव, जो बहुत ज्यादा बदनाम हो गए थे उत्तराखंड में टिकट बेचने के चक्कर में और पैसे के खेल के चक्कर में, उन्हें भी पार्क किया गया है पंजाब में, क्योंकि पंजाब के नेता डायरेक्ट राहुल गांधी के टच में है।
और पंजाब दूसरी बात है कि वहाँ आम आदमी के पार्ट सीट शेयरिंग होना है इंडिया गठबंधन का। ऐसे में उनके लिए करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जैसा शैलजा को पार्क किया वैसा उनको भी पंजाब में पार्क किया, ऐसा लगता है। गिरीश चोडनकर जो है ये त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड देखिए, ये गोवा के हैं, राहुल गांधी के लॉयलिस्ट है। मणिकंठ टैगोर, इनको आंध्र प्रदेश, अंडमान दिया है। मणिकंठ टैगोर का भी उनके ऊपर भी पैसे के खेल के आरोप लगते थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में करने के लिए क्या है? आंध्र प्रदेश में टीडीपी है और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी है। यदि वाईएसआर रेड्डी एनडीए के साथ जाते हैं तो फिर टीडीपी के साथ तो कांग्रेस को जाना होगा। ऐसे में मेजर प्लेयर वहां टीडीपी होगा, कांग्रेस के लिए वहां करने के लिए कुछ नहीं है। और गुरदीप सिंह सप्पल ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। गुरदीप सिंह सप्पल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन पे सीधा सीधा दिग्विजय की पकड़ होना, ये हम मानेंगे। दिग्विजय के बहुत बेहद खास आदमी गुरदीप सिंह सप्पल पत्रकारिता से गए हैं पॉलिटिक्स में, और फिर राज्यसभा टीवी के भी वो रहे हैं। एक अच्छा चेहरा कांग्रेस का, जो बेहतरीन स्टडी करके बोलते हैं, सभी के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन वो अभी वर्तमान में खरगे जी के बेहद विश्वसनीय माने जाते हैं। कई बार उनको लेके भी चर्चा होती है। कम्युनिकेशन जो है वो एज यूजुअल जयराम रमेश के पास छोड़ा है, उसमें बदलाव करने की जरूरत थी, क्योंकि लोकसभा के समय भी यदि जयराम रमेश ही कम्युनिकेशन रखेंगे तो फिर भगवान ही भगवान खड़ा करे पार्टी का, क्योंकि कम से कम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से मार खा रही है, और इसका पूरा श्रेय अरोगेंसी है उनकी, जयराम रमेश की। जयराम रमेश का और खुद को बड़ा समझना और अपने आप को थोपना मीडिया पे, ये होता है। और ज्यादातर गोदी मीडिया जो राहुल गांधी को लगातार या कांग्रेस पार्टी को लगातार कॉर्नर करते रहते हैं, वही इन्हीं के साथ घूमते हैं। यही कारण है कि जो पूरे कांग्रेस पार्टी को पूरे विधानसभा के चुनाव में पीछे दिखाते रहे या घेरते रहे, और लगातार गोदी मीडिया बन के सरकार का महिमा मंडन करते रहे, उन्हीं लोगों के साथ कमलनाथ भी प्लेन में घूम रहे थे, जिनका बाइकआउट किया उनके घूम रहे थे। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कमजोरी है। और एक जो नाम है वो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, खुद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो केसी वेणुगोपाल, वो बने रहेंगे। केसी वेणुगोपाल को मुझे लगता है राहुल गांधी हिम्मत नहीं कर पा रहे हाथ लगाने की, पता नहीं क्या है, लेकिन ये जितना भी गंद मचता है पार्टी में या संगठन में, उसका सीधी उंगली उठती है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वही छोटे मोटे खेल करते रहते हैं। कम से कम इन 3 राज्यों की बुरी हार के बाद अब खेल करना बंद कर लेना चाहिए। यदि राहुल गांधी की मेहनत को, यदि उनको लगता है कि कैश पार्टी कर सकती है, तो कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया, बाकी जगह रैली तो मतलब राहुल गांधी की पदयात्रा तो मध्य प्रदेश में भी थी, राहुल गांधी की पदयात्रा राजस्थान में भी थी, राहुल गांधी की पदयात्रा छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन तीनों जगह उस पदयात्रा को ये कैश नहीं कर पाए। इसमें लोकल नेता तो रिस्पॉन्सिबल थे ही, साथ में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की थी, क्योंकि रोज ये सब चीजें उनको पता पड़ती थी। लेकिन फिर आप सुंदर चेहरों के पीछे लगे रहे, नोट गिनने में लगे रहे, तो फिर पार्टी का हश्र ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं प्रयास किया, कुछ और सुधार कर सकते थे, लेकिन जो भी सुधार हुआ मुझे लगता है काफी हद तक एक नया प्रयोग है। देखते हैं 2024 में इसके क्या नतीजे आते हैं। लेकिन आज ये बड़ी खबर, कांग्रेस में इतना बड़ा रिशफल हुआ, मुझे लगा इसको विश्लेषित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक कांग्रेस व्याप्त है। भले ही सांसद कम हो, भले ही, लेकिन 12 करोड़ वोट उनके पास भी है। कुल मिलाकर आज इसी पे विश्लेषण था। फिर मिलता हूं आपको सोमवार को किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज चैनल उल्टा चश्मा।